बहुत पुराने वक्त की बात है। अरब के एक बहुत बड़े और खुशहाल मुल्क में एक मूसीकी बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह के पास दौलत, शहरत, फौज और ताकत की कोई कमी न थी, मगर इन सब के बावजूद बादशाह का दिल बेचैन रहता था। इसके दिल में अक्सर ऐसे सवाल उठते थे जिनका जवाब उसे अपने दरबार के बड़े बड़े अक्लमंद वजीरों और इल्मा के पास भी नहीं मिलता था। एक दिन बादशाह ने पूरी रियासत में एक अजीब व गरीब ऐलान करवा दिया। शहर के बीचों बीच शाही दरबार सजाया गया। हजारों लोगों का हुजूम जमा था। हर शख्स के चेहरे पर खौफ और परेशानी के आसार थे कि आखिर बादशाह आज क्या कहने वाला है। बादशाह अपने आलीशान तख्त से खड़ा हुआ और बुलंद आवाज में कहा, ए मेरे मुल्क के लोगों, मेरे सीने में 3 सवाल दफन हैं जो मुझे रात को सोने नहीं देते। आज मैं ऐलान करता हूं कि जो कोई उन 3 सवालों के सही जवाब देगा, मैं उसे अपनी आधी सल्तनत इनाम में दूंगा और वो मेरी जगह उस तख्त पर बैठने का हकदार होगा। ये सुनकर मजमा में खुशी की लहर दौड़ गई। आधी सल्तनत, ये तो किसी भी इंसान की किस्मत बदल सकती थी। मगर फिर बादशाह ने एक खौफनाक शर्त रख दी। उसकी आवाज सख्त हो गई, लेकिन याद रखना, अगर जवाब देने वाला नाकाम हुआ या गलत जवाब दिया तो इसी वक्त जलाद इसका सिर कलम कर देगा। मुझे सिर्फ सच चाहिए और सच के सिवा कुछ नहीं। ये सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। जो लोग इनाम के लालच में आगे बढ़ रहे थे, उनके कदम वहीं रख गए। मौत का खौफ आधी सल्तनत के लालच से कहीं बड़ा था। बादशाह ने अपने 3 सवाल लोगों के सामने रखे। पहला सवाल, वो कौन सी चीज है जो दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती है मगर खरीदी नहीं जा सकती। दूसरा सवाल, वो क्या है जो इंसान से ज्यादा ताकतवर है मगर इंसान उसे काबू में कर सकता है। तीसरा सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा सच और सबसे बड़ा झूठ किया है। दरबार में मुकम्मल खामोशी छा गई। बड़े बड़े इल्मा और अक्लमंद लोग भी सिर झुकाकर खड़े हो गए। किसी में इतनी हिम्मत न थी कि अपनी जान दांव पर लगाकर इन सवालों का जवाब दे। काफी देर गुजर गई मगर कोई आगे न आया। बादशाह मायूस होने लगा। तब अचानक हुजूम को चीरता हुआ एक नौजवान आगे बढ़ा। वो देखने में इंतहाई गरीब लगता था। इसके कपड़े फटे पुराने थे, चेहरे पर गर्द जमी हुई थी, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और बेखौफी थी। वो दुनिया का सताया हुआ एक यतीम था जिसका इस दुनिया में कोई न था, न मां, न बाप, न कोई रिश्तेदार। नौजवान तख्त के करीब गया, बादशाह को झुककर सलाम किया और बुलंद आवाज में कहा, बादशाह सलामत, मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूं। मैं आपकी शर्त कबूल करता हूं। बादशाह ने उस दबला पतला नौजवान को ऊपर से नीचे तक देखा और तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, ए नादान लड़के, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं? बड़े बड़े दाना पीछे हट गए और तुम जैसा मामूली इंसान मौत के मुना में क्यों जाना चाहता है? नौजवान ने भारी आवाज में जवाब दिया, हुजूर, जिसका इस दुनिया में कोई ना हो उसे मौत का खौफ नहीं होता। मैं एक यतीम हूं। अगर मैं मारा भी गया तो मेरे पीछे रोने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन अगर मैं जीत गया तो शायद मेरी तकदीर बदल जाए। बादशाह उसकी हिम्मत देखकर हैरान रह गया। उसने कहा, ठीक है, हम तुम्हें मौका देते हैं, बताओ मेरे सवालों के जवाब। नौजवान ने कहा, बादशाह सलामत, आपके सवाल बहुत गहरे हैं, उनके जवाब मुझे अभी मालूम नहीं। मुझे उन्हें तलाश करने के लिए कुछ वक्त चाहिए। आप मुझे 40 दिन की मोहलत दें और सफर के लिए एक तेज रफ्तार घोड़ा और कुछ सामान दे दें। मैं वादा करता हूं कि 40वें दिन इसी दरबार में हाजिर हूंगा। नौजवान ने गहरी सांस ली और कहा, बादशाह सलामत, दुनिया का सबसे बड़ा और कड़वा सच मौत है। चाहे कोई बादशाह हो या फकीर, अमीर हो या गरीब, हर एक को एक दिन मरना है। उसे कोई टाल नहीं सकता और दुनिया का सबसे बड़ा झूठ ये जिंदगी है।
हम उसे अपना समझते हैं, उसे संवारने में पूरी उम्र लगा देते हैं, मगर आखिरकार ये हमें धोखा दे जाती है।